जब मैं घर जाता हूं और मेरे फादर के फ्रेंड्स जब घर पे आते हैं तो पहला सवाल, क्योंकि मैं अभी फाइनेंस डोमेन में हूं, तो वो यही पूछते हैं कि अनमोल बता यार कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं बोलता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, तो वो बोलते हैं कि यार स्टॉक्स में इतना ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं, पोर्टफोलियो इतना ज्यादा नीचे चला जाता है, तो हमारा उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है कि हम अपने पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा डाउन देखें। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आप अभी कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, एफडी में। ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एफडी से बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाती है, P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग का आपने डायरेक्टली नाम नहीं सुना होगा, बट अश्विनी ग्रोवर की भारत पे जो कंपनी थी उसका एक वर्टिकल था 12% क्लब, जहां पे वो एनुअली 12% रिटर्न्स ऑफर करते थे। वैसे ही कुणाल शाह की जो क्रेड ऐप है, जहां पे आप क्रेडिट कार्ड बिल्स अपने पे करते हैं, वो ऐप ने भी एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है, क्रेड मिंट, जहां पे P2P लैंडिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे वो 7 to 9% रिटर्न्स ऑफर करते हैं। 12% क्लब, क्रेड मिंट के अलावा भी बहुत सारे P2P इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो अच्छे रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं और उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए शायद सुटेबल भी हैं जो स्टॉक मार्केट में उतना रिस्क नहीं लेना चाहते और एफडी से बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के एनालिसिस करने वाले हैं और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हम अनबाइज्ड होकर सारे प्लेटफॉर्म्स का ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे और पहले ये भी जानेंगे कि P2P लैंडिंग होती क्या है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज P2P लैंडिंग। P2P को समझने से पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली लैंडिंग कैसे होती है। लैंडिंग मतलब लोन्स वगैरह देना। तो जैसे किसी इंसान को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से या एनबीएफसी के पास अप्लाई करता है और बैंक और एनबीएफसी उसका क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, क्रेडिट स्कोर देखते हैं, एंड अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसको इजीली लोन मिल जाता है। बट बहुत से उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में शायद कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया और कभी लोन नहीं लिया, इसलिए उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, बट वो बहुत जेन्युइन लोग हैं। मतलब अगर उनको लोन या पैसे दिए जाएंगे तो वो टाइमली रिटर्न भी कर देंगे। P2P की केस में ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है, शायद जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और बैंक उनको इजीली लोन नहीं दे रहा, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री तो है बट फॉर सम रीजन या कुछ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से वो इतनी खराब है कि बैंक उनको लोन नहीं दे रहा। तो इस केस में वैसे लोगों के लिए P2P लैंडिंग यूजफुल हो जाती है। अब P2P लैंडिंग में ये जो प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएट प्लेयर है, ये पैसे कैसे कमाता है? तो जब भी वो लेंडर से डिपॉजिट लेता है तो उसको वो कम इंटरेस्ट देता है, बट जिस बॉर्वर को पैसा आगे दिया जाता है लोन की फॉर्म में, उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो उसकी कमाई होती है। इस वजह से जब आप किसी P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं लाइक 12% क्लब या क्रेड मिंट, तो आप लेंडर की कैटेगरी में आते हैं कि आप अपना पैसा डाल रहे हैं और वो आगे जो प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे लोगों को लोन पे देगा और उनसे इंटरेस्ट कमा के वो आपको इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दिस इज हाउ P2P लैंडिंग कॉन्सेप्ट वर्क्स। मार्केट में आज की डेट में इस P2P लैंडिंग के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल लेनदेन क्लब, मोबीक्विक एक्स्ट्रा, क्रेड मिंट, 12% क्लब और ईटी मनी। आइए अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक एक करके इनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। हमारी इस वीडियो की जो एनालिसिस है वो कुछ पॉइंटर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि आप उस प्लेटफॉर्म पे कितने मिनिमम अमाउंट से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, रिटर्न्स, कि वो प्लेटफॉर्म आपको P2P लैंडिंग में कितने रिटर्न्स देगा। थर्ड, लॉक इन पीरियड, कि उस प्लेटफॉर्म में कितना लॉक इन पीरियड है। ऑब्वियसली जिसका लॉक इन पीरियड कम होगा या नहीं होगा वो प्लेटफॉर्म बेटर होगा। फोर्थ, प्ले स्टोर रेटिंग, तो वो जो P2P प्लेयर है उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उन्होंने क्या रिव्यूज दिए हैं प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर। पहले हम बात करते हैं लेनदेन क्लब की। लेनदेन क्लब की प्ले स्टोर रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 5, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। लेनदेन क्लब में एक लॉक इन पीरियड भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब भी चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ही आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेनदेन क्लब के इन्वेस्टमेंट प्लान 3 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप 3 से 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट मिलता है। 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 11% इंटरेस्ट, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 11.25% इंटरेस्ट, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 11.5%, और 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 11.75%,
और अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 12% इंटरेस्ट मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया है और ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है। इनफैक्ट वन ऑफ माई कॉलेज सीनियर फ्रॉम एनआईटी जालंधर इज द हेड HR ऑफ दिस कंपनी, तो मैं काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ इस कंपनी के बारे में, मुझे काफी इन्स एंड आउट्स पता है। एंड ये लेन देन क्लब मुंबई बेस्ड है और करंटली P2P लैंडिंग में इनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है और ये मार्केट लीडर है। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ जाता है मोबीक्विक एक्स्ट्रा। मोबीक्विक एक्स्ट्रा में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपीज एंड इसके अंदर 2 प्लान आपको मिलते हैं। पहला है फ्लेक्सी प्लान, जहां पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जितने दिनों के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे पर डे की बेसिस पे एनुअली आपको 12% इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट आपको पर डे की बेसिस पे क्रेडिट हो जाता है। तो आप जितने दिन भी इन्वेस्ट करेंगे उतना इंटरेस्ट आपको डेली बेसिस पे मिलता हुआ दिख जाएगा। इनका सेकंड प्लान आ जाता है लॉक इन पीरियड वाला प्लान, जहां पे 3 महीने से लेके 12 महीने तक का लॉक इन पीरियड है और वहां पे वो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं इज क्लोज टू 13%, 12.99% टू बी प्रिसाइज। इनकी भी प्ले स्टोर रेटिंग 4.2 स्टार्स है, बट जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो ट्विटर पर कुछ लोगों ने इनके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज जरूर दिए थे। तो आप जरूर एक बार इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर इनके प्ले स्टोर पर शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। सो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है ईटी मनी। ईटी इकोनॉमिक्स टाइम्स सबको पता है, उसके न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे आपने। ईटी मनी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। ईटी मनी के अंडर एक अर्न सेगमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंडर ये P2P लैंडिंग आता है। तो ईटी अर्न या ईटी मनी जो हम बोले, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 50,000, जो कि शायद एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़ी अमाउंट होगी। तो एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट P2P लैंडिंग में इन्वेस्ट करना शायद बहुत सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो, तो आप ये देख सकते हैं। एंड मोबीक्विक की तरह इनके भी 2 प्लान्स हैं, एक फ्लेक्सी प्लान जहां पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सेकंड इज लॉक इन पीरियड वाला प्लान जहां पर कुछ लॉक इन है। पहला कि आप अगर इनका फ्लेक्सी वाला प्लान लेते हैं जहां पर कोई लॉक इन नहीं है तो उसमें आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप इनके लॉक इन प्लान एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें अगर आप 3 महीने का लॉक इन लेंगे तो आपको 8.6% इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने का अगर लॉक इन लेंगे तो 9%, 12 मंथ्स का लेंगे तो 9.25%, 24 मंथ्स का लॉक इन पीरियड लेंगे तो 9.4% एंड 36 मंथ्स का लेंगे तो 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेन देन क्लब और मोबीक्विक एक्स्ट्रा के कंपैरिजन में ईटी मनी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट शायद बहुत ज्यादा है। सो ईटी मनी की प्ले स्टोर रेटिंग है 4.4 स्टार, जो कि शायद बहुत अच्छी है। बट ईटी मनी के पास एक हिस्ट्री है, ईटी मनी बहुत ही क्रेडिबल ब्रांड है, तो वो एक बड़ा फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। मोबीक्विक एक्स्ट्रा और ईटी मनी के भी इन्वेस्टमेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप जब वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब ये वीडियो और लोगों को प्रमोट करेगा, तो आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को। बढ़ते हैं अब हम अपने चौथे प्लेटफॉर्म की तरफ, वो है क्रेड मिंट। सो क्रेड ने ये नया वर्टिकल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, क्रेड मिंट, जहां पर भी P2P लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए है, जो कि शायद बहुत ज्यादा है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बट इस 1 लाख के मिनिमम अमाउंट के पीछे जो ये रिटर्न्स दे रहे हैं क्रेड मिंट, वो है 9%। क्रेड ऐप की प्ले स्टोर रेटिंग है 4.8%, जो कि बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है। बट क्रेड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन लोगों को ही लैंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देता है जिनका क्रेडिट स्कोर 730 से ऊपर है, और उनका पैसा वो आगे उन लोगों को ही देता है जिनका क्रेडिट स्कोर 730 के ऊपर रहता है। तो अच्छी बात ये हो जाती है कि क्योंकि क्रेडिट के पास डेटा है, हिस्ट्री है कि कितने लोग क्रेडिबल हैं, उनका क्रेडिट स्कोर कितना है, तो वो अच्छे लोगों में ही आपका लोन्स बांटता है। इसलिए क्रेडिट के केस में डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा उन लोगों के पास ही जा रहा है जिनका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड क्रेड का ये क्रेड मिंट फीचर अभी इनवाइट ओनली पे है, कि जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सिर्फ वही लोग आपको इनवाइट कर सकते हैं। बट माइनर ड्रॉबैक यही है कि इसमें 1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो शायद बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल अमाउंट होगी। बट एटलीस्ट क्रेड मिंट की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इवन दो अगर आप उसमें 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम अपने आखिरी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, वो है 12% क्लब। तो 12% क्लब में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, और यूआई इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा है। इस ऐप का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपीज। प्ले स्टोर पे इस ऐप की रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5, जो कि एवरेज से थोड़ी ऊपर है। पर्सनली बात करूं तो मैंने 12% क्लब में लास्ट 2 साल में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपको ही पता है कि भारत पे में जब से अश्विनी ग्रोवर ने एग्जिट किया तब से उनके कंपनी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है एट फाउंडर्स लेवल। कॉर्पोरेट इश्यूज काफी ज्यादा हैं, लीगल बैटल्स चल रही हैं, इसलिए अश्विनी ग्रोवर ने भी एक रिसेंटली पोस्ट में लोगों को
वॉर्न किया था कि 12% क्लब शायद बंद हो सकता है, इसलिए आप अपने पैसे विड्रॉ कर लें। तो तब से मैंने भी 12% क्लब में इन्वेस्ट नहीं किया। सो काइंड ऑफ अभी स्टेज पे 12% क्लब में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, बिकॉज अभी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। एंड 12% क्लब में एक और अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी टाइम तो वो लेंडर्स का पैसा अभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, बिकॉज ऐप ये क्लेम करती है कि हमारे पास अभी बोरोवर्स नहीं है आगे जिनको हम लैंड करेंगे, इसलिए वो कुछ पैसा एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो ये हमने P2P जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी थोड़ी रिसर्च की, एनालिसिस की। हमारे इस 5 प्लेटफॉर्म में से शायद आपको सबसे अच्छे 2 लग रहे होंगे, वो होगा मोबीक्विक एक्स्ट्रा और सेकंड नंबर पर लेनदेन क्लब। अब पर्सनली मैं बोलूं तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर अभी तक आपने मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट किया तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि बाकी इन्वेस्टर्स का भी भला हो जाएगा। तो पर्सनली मैंने लेनदेन क्लब यूज किया है आफ्टर 12% क्लब। तो लेनदेन क्लब का एक्सपीरियंस और उनकी टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है, स्टेबल कंपनी है, और अभी इंडिया में जैसे मैंने बताया था कि उनका ही सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। बट एंड ऑफ द डे आपका ही डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, सारा रिस्क आपका है। तो जो आपको ऐप अच्छा लगे, आप सारे प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, इस पूरे वीडियो में अभी तक हमने P2P की पॉजिटिव साइड को इंक्लूड किया। P2P लैंडिंग का अगर मैं उसकी रिस्क की बात करूं तो P2P लैंडिंग में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि डिफॉल्ट रिस्क, कि जो भी आप प्लेटफॉर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म आगे जिन लोगों को पैसा दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो लोग पैसा लौटाएंगे विद इंटरेस्ट ऑन टाइम या फिर नहीं भी लौटाएंगे, तो वो डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। सो इसलिए कोई भी P2P प्लेटफॉर्म जब आपको इंटरेस्ट प्रॉमिस करता है तो वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आपको उतने % इंटरेस्ट मिलेंगे। सो अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके रिटर्न स्लाइटली कम हो जाते हैं। बट अभी तक लेनदेन क्लब की बात करूं या फिर मैं 12% क्लब की भी बात करूं तो कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। लेनदेन क्लब में भी जब मैंने इन्वेस्ट किया तो प्रॉपरली इंटरेस्ट आता है। रीजन बीइंग कि ये लोगों की जो टीम है वो बहुत ही स्क्रूटनाइज करती है, बहुत अच्छा प्रोफाइल रिव्यूइंग करती है। सो प्लेटफॉर्म वालों को जो भी लोग क्रेडिबल लगते हैं कि जो लोगों को अगर हम पैसा देंगे वो लौटाएंगे, ये सिर्फ उनको ही पैसा देते हैं। और ये मैं लेन देन क्लब की नहीं, इन जनरल सारे P2P एप्स की बात कर रहा हूँ। एंड इन लोगों की रिकवरी टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसको काफी ज्यादा डरा के, धमका के, या फिर समहाउ उसके कॉन्टेक्ट्स को कॉल करके या किसी वे में भी उससे पैसा निकलवा ही लेते हैं ये लोग। एंड P2P प्लेटफॉर्म्स आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक और अच्छी चीज ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेस्टर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो ये नहीं है कि उसका 10,000 रुपीज किसी एक सिंगल पर्सन में इन्वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। आपका जो 10,000 रुपये है वो मे बी आगे जो 100 बोरोवर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि आपका पर हेड जो बोरोवर का यू कैन से एक्सपोजर है वो 100 रुपीज होगा। मीन्स अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आगे वो 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो 100 में से अगर 1-2 लोग भी डिफॉल्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपका जो पैसा कम होगा या एक्सपोजर है वो 200 रुपीज ही है, अगर 2 लोग भी डिफॉल्ट करते हैं। इसलिए P2P प्लेटफॉर्म जो भी लोगों से पैसा रेस करते हैं उसको बहुत ही ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ऐसा वो बहुत सारे लोगों से पैसा लेते रहते हैं, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी हो या बड़ी क्वांटिटी, एंड देन उसको वो बहुत सारे बोरोवर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कौन सा P2P प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या आपका कैसा एक्सपीरियंस है, या इन फ्यूचर आपकी कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और जल्दी हमें 50,000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंचा दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।